नमस्कार। हाँ तो देखिए, कल की क्लास में आपने पढ़ा था मुद्रित माध्यम, जिसके अंतर्गत आपने मुद्रित माध्यमों में देखा था कि समाचार पत्र के लिए जो मुख्य मुख्य जो बातें थी, शब्दावलियाँ थी, उनको पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए क्या है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है। आज का युग क्या है बेटा? विज्ञान का युग है। इस वैज्ञानिक युग में धीरे धीरे संचार के तरीके बदल रहे हैं। संचार के तरीके बदल रहे हैं। हालांकि इनमें लगभग जो साधन हैं उनका आविष्कार तो 19वीं शताब्दी में ही हो गया था। जैसे रेडियो अपन पढ़े तो 1895 में ही मार्कोनी के द्वारा कर दिया गया था इसका, और टेलीविज़न है तो 1925 के लगभग जेल बेड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर भी काफ़ी समय से चल रहा है। जैसे 1988-89 के लगभग ये चलता आ रहा है। तो अपन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है कि आधुनिक विज्ञान के युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया धीरे धीरे प्रगति की ओर है, जिसमें रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, सिनेमा, ये सारी चीजें पढ़ी है पर बेटा आपने कक्षा 11 में। सिनेमा, इंटरनेट, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। इन सारी चीजों के नोट्स आपके पास हैं। ये प्रमुख साधन हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख साधन हैं। ये प्रमुख माध्यम हैं, प्रमुख साधन हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब आपको यहाँ पर केवल कुछ महत्वपूर्ण बातें ही आपके पाठ्यक्रम में समाहित की गई हैं। पूरा जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा था उसको पूरा नहीं लिया गया है। तो आपके जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन्हीं को अपने पढ़ेंगे, उन्हीं को अपने सबसे पहले लिखें। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या किया जाता है बेटा? ये जो साधन हैं उनमें से कुछ सर्वे माध्यम है, उनमें से कुछ तो सर्वे माध्यम हैं और कुछ सर्वे दृश्य हैं। कुछ क्या है? सर्वे दृश्य दोनों हैं। जैसे यहां पर देखिए बेटा, रेडियो सर्वे माध्यम है, लेकिन टेलीविजन, ये जो अन्य साधन हैं वे सर्वे और दृश्य दोनों के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं रेडियो को ही, कि रेडियो क्या है। देखो, रेडियो यह एक सर्वे माध्यम है। यह एक सर्वे माध्यम है जो ध्वनि तरंगों के द्वारा के माध्यम से शब्दों को संवाद के रूप में प्रसारित करता है। यानी ध्वनि तरंगों के माध्यम से संवाद पहुंचाना। देखिए बेटा, अपनी जो मौखिक भाषा है, इस मौखिक भाषा को ध्वनि में परिवर्तित करके तरंगों के माध्यम से संवाद के रूप में जो प्रसारित किया जाता है, जिसको केवल सुना जाता है, वो सुनाने वाला जो माध्यम है वह माध्यम रेडियो होता है। वह माध्यम
क्या है, वह माध्यम रेडियो है। देखिए बेटा, जब ये धीरे धीरे बढ़ता गया तो इस रेडियो की जो अद्भुत शक्ति थी, उस अद्भुत शक्ति के कारण उस समय के हमारे जो महान पुरुष थे, उन्होंने इसको बहुत ही क्रांति के रूप में देखा था। देखिए बेटा, इसकी तात्कालिक घनिष्ठता, यानी लोगों के लिए ये मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन था। तात्कालिक घनिष्ठता, लोगों के साथ जुड़ाव रहता था। तात्कालिक घनिष्ठता व प्रभाव के कारण गांधी जी ने इसे एक अद्भुत शक्ति कहकर पुकारा है। अद्भुत शक्ति कहकर पुकारा है। क्या है? यानी जब ये सर्वे माध्य जो था, यह उस समय हमारे लिए एक वरदान साबित हो रहा था संवाद के क्षेत्र में, तो गांधी जी ने इसे उभरते हुए भारत की एक अद्भुत शक्ति कहा। उभरते हुए भारत की क्या कहा? अद्भुत शक्ति कहा है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। रेडियो में समाचारों को विस्तार से प्रसारित नहीं किया जाता। देखिए बेटा, रेडियो समाचार जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें कौन सी बातें महत्वपूर्ण होती हैं, वो अपन देखते हैं। तो क्या होता है, रेडियो में किसी समाचार को विस्तार पूर्वक प्रसारित नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? विस्तार पूर्वक प्रसारित नहीं किया जाता है। इसमें केवल बुलेटिन के माध्यम से ही खबर का प्रसारण किया जाता है। खबर का प्रसारण किया। अब यहां एक बात आ रही है, बुलेटिन क्या होता है। देखिए बेटा, आप कई बार टेलीविजन में भी सुनते हैं और देखते हैं, रेडियो में भी देखते हैं कि 15 मिनट में 25 खबरें, 15 मिनट में 30 खबरें, यानी कि फटाफट, सुना होगा फटाफट न्यूज। तो फटाफट न्यूज में क्या होता है, किसी ताजा जो घटना होती है, कोई जो ताजा घटना होती है, उस ताजा घटना की जो हेडलाइन होती है, ताजा या जो गठित जो मुख्य घटना होती है, उसकी जो हेडलाइन होती है, उसकी जो मुख्य बात होती है, जो मुख्य संवाद जो होता है, उसको केवल और केवल मुख्य बात के रूप में दोहराया जाता है, उसको विस्तार पूर्वक नहीं कहा जाता है। तो समाचार पत्रों में क्या किया जाता है, किसी भी खबर को विस्तार पूर्वक प्रसारित नहीं किया जाता है, बल्कि उसका बुलेटिन के माध्यम से ही प्रसारण किया जाता है। अर्थात यह श्रोताओं तक, जितनी खबर श्रोताओं तक पहुंचती है, उसमें खबरों का निश्चित समय सीमा होती है। अर्थात एक निश्चित समय सीमा में,
समाचारों का प्रसारण किया जाता है। रेडियो समाचारों का प्रसारण किया जाता है। एक निश्चित समय सीमा होती है, उस निश्चित समय सीमा में इनका प्रसारण होता है, अर्थात कम से कम समय में अधिक से अधिक समाचारों का प्रसारण किया जाता है। कम से कम समय में अधिक से अधिक समाचारों का प्रसारण किया जाता है। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये देखिए जो आपको मैंने बताया था बुलेटिन, यानी कि किसी भी समाचार की जो हेडलाइन होती है, जो मुख्य जो पंक्ति होती है, मुख्य जो समाचार होता है, उसका ही प्रसारण किया जाता है। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब अपन देखेंगे कि एक जो रेडियो समाचार लेखन होता है, उस रेडियो समाचार लेखन के समय और उनकी एंकरिंग के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हेडिंग डालिए, लिखिए हेडिंग में, रेडियो समाचार लेखन के समय ध्यान में रखने योग्य बातें। रेडियो समाचार लेखन के समय ध्यान में रखने योग्य बातें। ध्यान में रखने योग्य बातें, यानी किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली जो ध्यान रखने योग्य बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो यह है कि रेडियो समाचार लिखते समय सहज सरल प्रवाहमयी भाषा शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा का प्रयोग होना चाहिए। प्रयोग किया जाना। देखो पहला क्या है, यानी कि भाषा कैसी होनी चाहिए, सहज, सरल और प्रवाहमयी, अर्थात ऐसी भाषा जो हर व्यक्ति के द्वारा समझी जा सके, सुनी जा सके और उसका भाव आसानी से ग्रहण हो सके, ऐसी भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उसमें साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेडियो समाचार हर वर्ग के लोगों के द्वारा सुने जाते हैं, चाहे वो ग्रामीण परिवेश से हो, चाहे शहरी से, चाहे वो युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो नौकरी पैसे वाली हो। हर व्यक्ति के द्वारा रेडियो समाचारों का सर्वे किया जाता है, सुना जाता है, इसलिए भाषा सरल और स्पष्ट ही होनी चाहिए। दूसरी है समाचार साफ सुथरे
साफ सुथरे कागज पर टाइप्ड होना चाहिए। यानी जो समाचार हैं वो साफ सुथरे कागज में ही लिखे होने चाहिए, किसी मैले कुचेले या फिर यूं कहें कि बहुत ही घटिया किस्म का कागज नहीं होना चाहिए। एक उच्च क्वालिटी का कागज ही काम में लेना चाहिए, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा है समाचार टंकण में ट्रिपल स्पेस का प्रयोग होना चाहिए। समाचार टंकण में ट्रिपल स्पेस का प्रयोग होना चाहिए। देखो बेटा, ट्रिपल स्पेस ये क्या है, ये क्या शब्द है, क्या चीज है, इसको देखो। यानी कि शब्दों का लेखन जब अपन करते हैं तो उन शब्दों में समान स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक शब्द तो यहां लिख दिया, एक यहां लिख दिया, एक यहां लिख दिया, नहीं, उसमें निश्चित गैप होना चाहिए, उसमें स्पेस निश्चित होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। और अंतिम जो 73वीं बात है उसमें यह है कि रेडियो समाचारों का प्रसारण एक निश्चित समय सीमा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एंकर जो है वो लग गए और समाचारों को पढ़ने लग गए, उन्होंने टाइम की, समय की ओर ध्यान नहीं दिया और वो लगातार पढ़ते जा रहे हैं, समय बीत गया। तो इसमें क्या होता है, श्रोता जो होते हैं वो ऊब जाते हैं। एक समान जो विषय वस्तु उनके सामने यदि आती है तो उबाऊ हो जाता है वातावरण और उसमें फिर श्रोताओं की रुचि नहीं रहती। तो एक निश्चित समय सीमा का ही प्रयोग करना चाहिए एंकर के द्वारा। तो ये था बेटा रेडियो समाचार लेखन के समय ध्यान में रखने योग्य बातें। अब अगला जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगला जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है वो अपन देखते हैं और उसमें जो शब्द हैं उन शब्दों को अपन लेते हैं कि क्या है, मुख्य मुख्य बातें हैं। विस्तार से आपने कक्षा 11 में पढ़ा था। यहाँ आपके सिलेबस में केवल मुख्य बात दी हुई है, शब्दावलियाँ दी हुई हैं, उनको ही आपको पढ़ना है। तो अब अपन पढ़ते हैं टेलीविजन। बेटा टेलीविजन क्या है? टेलीविजन यानी संचार का एक सर्वे और दृश्य माध्यम है, यानी दूरदर्शन का साधन है। संचार का एक श्रव्य दृश्य माध्यम है जो ध्वनि तरंगों के साथ, यानी आपने रेडियो में देखा था, रेडियो में क्या देखा था? रेडियो में देखा था कि ध्वनि तरंगों के माध्यम से संवादों का क्या किया जाता है, ध्वनि तरंगों के साथ में समाचारों क्या किया जाता है, प्रसारण किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ध्वनि तरंगों के साथ दृश्य भी दिखाया जाता है।
इसलिए यह संचार का एक प्रत्यक्ष माध्यम माना जाता है। प्रत्यक्ष माध्यम माना जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें इससे संबंधित जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं में विजुअल्स की प्रधानता होती है। अर्थात इस माध्यम में, अर्थात टेलीविजन में विजुअल्स की प्रधानता होती है। विजुअल्स क्या होता है बेटा, विजुअल्स होता है दृश्य। विजुअल्स क्या होता है, दृश्य, यानी इसमें दृश्य की प्रधानता होती है, विजुअल्स की प्रधानता होती है। यानी संबंधित समाचार दिखाते समय उससे जुड़े हुए दृश्य भी दिखाए जाते हैं और टीवी की दुनिया में विजुअल से ही सब कुछ होता है। यानी कि समाचारों के साथ उससे संबंधित दृश्य भी दिखाए जाते हैं। उससे संबंधित क्या होते हैं, दृश्य भी दिखाए जाते हैं। और आज के विज्ञान के युग में, आज के विज्ञान के युग में दृश्यों के साथ प्रसारित होने वाला समाचार प्रामाणिक बन जाता है। अब ये तो थी सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी क्या है कि यह दूरदर्शन का एक साधन है, यानी इसमें दृश्य भी साथ में दिखाए जाते हैं। यह सर्वे और दृश्य दोनों का एक साथ प्रसारण इसमें किया जाता है, जो ध्वनि तरंगों के साथ दृश्यों को दिखाता है। इसलिए इसमें संचार का प्रत्यक्ष माध्यम माना। टेलीविजन में विजुअल्स की प्रधानता होती है, दृश्यों की प्रधानता होती है, अर्थात समाचारों के साथ में उससे जुड़े हुए जो घटनाक्रम से जुड़े हुए जो दृश्य होते हैं उनको भी दिखाया जाता है। विज्ञान के युग में, आज के युग में, प्रामाणिकता के युग में क्या होता है कि जो घटना होती है उस घटना से संबंधित दृश्य यदि आप उपलब्ध करवा रहे हैं, उस घटना से जुड़े हुए तथ्य आप उपलब्ध करवा रहे हैं, तो वह घटना क्या बन जाती है, प्रामाणिक घटना बने जाती है। अब अपन आगे देखते हैं कि टेलीविजन समाचारों से संबंधित शब्दावलियां। टेलीविजन समाचारों से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उन शब्दावलियों को अपन देखते हैं। जैसे आपने समाचार पत्रों से संबंधित जो शब्दावलियां देखी थी, उससे संबंधित शब्दावलियां, शब्दों को आपने देखा था, उसी प्रकार से आप देखेंगे और उन शब्दावलियों का अध्ययन अपन कल की क्लास में करते हैं। अभी आज समय हो गया है और अपन कल की क्लासों में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।